हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल परी वाटिका में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है करवा चौथ और आज मैं करवा चौथ की तैयारियां कर रही हूँ, जो कि हर घर में होती हैं। सबसे पहले तो आपको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर आपके जीवन में खुशियाँ लाएं और आपका जीवन आनंदमय बनाएं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है छोटी छोटी चीज़ों से कैसे हम माता की चौकी सजा सकते हैं और घर के प्लांट से भी हम माता की चौकी कितनी खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं। तो आज मैं माता की चौकी सजाने जा रही हूँ, करवा माँ की चौकी। तो ये मैं अपने गार्डन की कुछ चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। ये पुरानी लकड़ियाँ हैं जो मेरे गार्डन में रहती हैं। तो ये दरवाजे वगैरह से जब टूट जाता है तो उससे निकलती हैं, तो मैं सारी लकड़ियाँ रख लेती हूँ, मेरे गार्डन में काम आ जाती हैं। तो ये मैंने 3 लकड़ियाँ मंगाई हैं अपनी बेटी से, तो जो कि छत पे रखी हुई थी, और इसी से मैं चौकी में छोटा सा एक मंडप बनाने वाली हूँ, जो करवा माँ के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक चौकी ली है, छोटी सी, जो पूजा करने वाली चौकी होती है, जो कि सभी के घरों में होती है। तो मैंने वो चौकी ली है और उसी में मैं लकड़ी को पीछे की तरफ बांध रही हूँ। तो ये मैं पीछे का ही बैकग्राउंड थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ माता रानी का मंडप बनाने के लिए। मतलब मैं इसको छत के तरह नहीं बना रही हूँ, चारों तरफ से मंडप में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना कि फ़ोटो फ्रेम होती है माँ, करवा माँ की, तो उसे रखना भी होता है। तो मैंने कहा क्यों ना कुछ सजावट भी हो जाए और फ़ोटो फ्रेम रखने में कोई समस्या भी ना आए, क्योंकि माता करवा की जो चौकी होती है वो अलग से बनानी होती है जिस दिन करवा चौथ होता है। बाकी टाइम में तो मंदिर में ही रखी रहती है। तो यहाँ मैंने इसको पीछे बांध दिया है दोनों लकड़ियों को, और मैं इसे जो है जो कलाई नारा होता है पुराना, उसे मैं यूज़ कर रही हूँ बांधने के लिए। तो इसको पीछे दोनों तरफ से बांध देंगे, ऊपर से भी नीचे से भी। और ये मेरी बेटी है ये बहुत शैतानी करती है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ध्यान नहीं दे पा रही थी कि मतलब ये मुझसे कुछ पूछ रही थी स्कूल के बारे में, तो मैंने उससे कहा कि रुको, मैं अभी खाली हो जाती हूँ तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो ये चारों तरफ से अच्छे से बांध देना है, क्योंकि वो जो है ना, ये मेरी जो 2 लकड़ियाँ हैं ये थोड़ी पतली थी और ये मोटी लकड़ी मेरी बाबू लेकर चली आई थी, तो पतली लकड़ी उसको नहीं मिली थी। तो उसको मुझे मैनेज करना था, क्योंकि छत पे जाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता और चौकी सजाने में मुझे लेट हो रहा था। तो ये दोपहर का टाइम है, मैं दोपहर में ही चौकी सजा लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। एक बार मैं चौकी सजा देती हूँ, फिर मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, फिर मैं उसमें कलश वगैरह रखती हूँ। तो इससे मतलब टाइम थोड़ा सा बच जाता है मेरा, नहीं तो शाम को फिर चौकी सजाना और फिर तैयार होना, फिर टाइम नहीं मिल पाता है। और ख़ास करके उन गृहिणियों को जो अकेले रहती हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। बच्चे हैं छोटे छोटे तो कोई चीज़ें ला कर के रख देते हैं, बस इतनी सी हेल्प बच्चे कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लकड़ियाँ ली हैं और तीसरी लकड़ी को भी मैं इससे बांध रही हूँ। तो ये सपोर्टर है एक तरह से, जब मैं माता की चौकी सजा रही हूँ, तो जब मैं माता की फ़ोटो फ्रेम को रखूँगी तो इसे एक सपोर्ट भी चाहिए और पीछे बैकग्राउंड भी एक आपका सजा होना चाहिए। तो काफ़ी लकड़ियाँ थी, लेकिन बस टाइम की कमी की वजह से मैं छत पे नहीं जा पा रही थी, और काफ़ी तेज़ धूप थी और व्रत था, जो कि निर्जल व्रत होता है। तो उसमें वैसे भी धूप से थोड़ा बचे रहो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बिना पानी के डिहाइड्रेशन होने का पूरा चांस रहता है। तो धूप में ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। अगर आप निर्जल व्रत रह रहे हो तो धूप से बचिए। तो मैं ऊपर जाने की नहीं सोच रही थी, और मुझे काम भी बहुत था और मैं बीमार नहीं होना चाहती थी। तो मैं यहाँ पर दुपट्टा एक यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं पूजा पाठ में ही यूज़ करती हूँ, इसे मैं डेली यूज़ में नहीं लाती हूँ, क्योंकि 1-2 दुपट्टे ऐसे आपके घर में होने चाहिए, ख़ास करके नेट वाले, या कोई साड़ी होनी चाहिए। तो ये आप पूजा पाठ में जो है माता की चौकी या माता का मंडप सजाने की यूज़ में आप ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाल रंग का कपड़ा लिया है, आपके पास जैसा भी कपड़ा हो आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कपड़ा नया ही लीजिए।
पूजा पाठ में अक्सर कपड़े आप चढ़ाते होंगे, तो जो भी कपड़े अगर आपने इससे पहले तीज में जैसे कपड़े चढ़ाए होंगे, मतलब आसन बिछाया जाता है, तो वो आसन आप जो है धुल करके यूज़ कर सकते हैं। उसे पर्सनल यूज़ में नहीं लेना चाहिए। जो ईश्वर के प्रति समर्पित आपने कर दिया है उसे पर्सनल यूज़ में नहीं लेना चाहिए। और ये माँ करवा की जो है एक तस्वीर है हमारे पास और बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मंदिर में ही रखी रहती है और मैं पूजा करती हूँ डेली। तो आज तो इनका जो है अलग ही सजाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 प्लांट लिए हैं केले के। वैसे तो बहुत ढेर सारे प्लांट थे ऊपर, लेकिन सजाने योग्य जो प्लांट थे वो ऊपर छत पे ही थे, नीचे तो थे नहीं। और मेरी बेटी ने सिर्फ 2 ही प्लांट लाए केले के, और काफ़ी प्लांट थे ऊपर। मैं सोची कि मैं मंगा लूँ, पर वो जाने को तैयार नहीं थी। तो ऐसे तो मैं प्लांट से ही बहुत अच्छा सा मंडप बना सकती थी, पर क्या करूँ, बच्चे सुनते नहीं जल्दी, क्योंकि अब आजकल बच्चों में उतनी ऊर्जा ही नहीं रह गई है कि वो इतने ढेर सारे काम कर पाएँ। तो क्योंकि वो स्कूल से आई थी तो वो भी थकी हुई थी, मतलब कोचिंग से आई थी, क्योंकि स्कूल तो संडे को रहता नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही सजा दे रही हूँ। तो यहाँ केले का मंडप बनाया जाता है, पर मैं ऐसे छोटे छोटे प्लांट में केले लगा लेती हूँ और मैं ऐसे ही सजा देती हूँ। मैं केले के पत्तों को नहीं काटती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अक्सर ही पूजा होती रहती है, तो बहुत ज़्यादा केले के पत्ते काटने से केले के पेड़ जो है एकदम टकले हो जाएंगे और फिर अच्छे भी नहीं लगेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल रख रही हूँ। तो गेहूँ हो तो ठीक है, नहीं तो चावल ही सही है। तो मेरे पास तो गेहूँ है नहीं और चावल है, तो मैं चावल सामने रख दे रही हूँ माँ की फ़ोटो के सामने। और यहाँ पर ये फ़ोटो मैं रख दे रही हूँ। माँ को चुन्नी पहना दी है मैंने। और चावल इसलिए भी रखते हैं क्योंकि कहा जाता है कि धन संपदा जो होती है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा बनी रहे, इस वजह से चावल को रखा जाता है। यहाँ पे 2 छोटे छोटे मैंने ये मतलब मैंने 6 मंगाए थे यहाँ पे। तो मैं इस तरह सजाना चाहती थी, मेरा मन था बहुत कि मैं इस तरह सजा लूँ। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल करके गुलाब की पंखुड़ियाँ, लेकिन फिर अभी तो मैं रख रही हूँ, लेकिन मेरा मूड थोड़ा चेंज हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जगह भी ले रहा था। और सच कहूँ तो गुलाब की इतनी पंखुड़ियाँ मेरे पास प्रेजेंट टाइम में नहीं थी, और मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मैं मंगा सकूँ, क्योंकि मैं जिसके लिए व्रत रह रही हूँ, अगर मैं उससे कुछ बहुत ज़्यादा बोलूँ तो वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, तो व्रत खंडित हो जाए। तो इस वजह से मैं ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने तो पहले ही प्लान बनाया था कि मैं इस तरह से भर कर रखूँगी पानी, उसके बाद मैं रखूँगी गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ, जो कि गुलाब मैंने अपने बागबान से ही कलेक्ट करे थे और कुछ मैंने बाहर से भी मंगाए थे। पर फिर मूड चेंज हो गया क्योंकि गुलाब इतने पंखुड़ियाँ मिल नहीं पाई थी, और वाइट कलर की थी पर रेड कलर की नहीं थी, तो मैंने एक एक ही रख लिया और यहाँ पर और अच्छी तरह से जो है उसमें पंखुड़ियाँ डाल दी। आपके यहाँ कैसे करवा का मंडप बनाते हैं, कैसे सजाते हैं, क्या क्या ज़रूरी होता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ये तो नहीं जानती कि बहुत ज़्यादा कैसे करवा का मंडप सजाया जाता है, पर जितनी श्रद्धा है मेरे अंदर, मैं उस पूरी लगन के साथ माँ करवा का मंडप सजाने की कोशिश करती हूँ। और मैं ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि अपने घर के कुछ वेस्ट सामान से ही माँ का जो है मंडप अच्छी तरह से सजा दूँ, बाहर से मुझे कुछ भी ना लेना पड़े। तो यहाँ पे ये पीतल के मैंने अभी इसी साल मंगाए हैं, इससे पहले मैं अपने घर के मतलब बर्तन में ही सजा लेती थी। तो ये इस तरह का मेरा फाइनल जो है चौकी बन कर के तैयार हुई थी। ये खाना बनाने के बाद पूजा मैंने करी थी उसके बाद की है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो कि कैसे छोटे छोटे सामान से हम अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे मंडप बना सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आपका कमेंट आता है तो मन उत्साहित होता है और लगता है कि चलो मेहनत तो सफल हो गई। और यहाँ पे माँ करवा माँ बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही थी, और माँ करवा से यही प्रार्थना है कि सबका जोड़ा सलामत रखे, सबको सुख संपदा दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।